कुछ लोगों ने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूं, हारूंगा तो भी भाग जाऊंगा, जीतूंगा तो भी भाग जाऊंगा, लेकिन डंके की चोट पे बार बार कहता हूं कि राजपूत का बेटा हूं। और राजपूत में एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये एक राजपूत का वचन है, ये राजपूत का वचन है कि AIMIM मेरी पहली पार्टी है और कयामत की रात तक इसी पार्टी में खिदमत करता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। और क्यों न करूं? आज किसी विधायक की पहचान कितने दूर तक होती होगी? जिला तक, 2 जिला तक। आज राणा रंजीत सिंह को पूरा देश जानता है, मेरी ईमानदारी को देश जानता है, मेरे संघर्ष को देश मानता है। तो ये किसने दिया है, क्यों मिला है? क्योंकि एक ईमानदार नेता के रूप में, एक बेबाक नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम लोगों ने अपने बैरिस्टर साहब को नेता माना है और उन्हीं के अंदाज में, उनसे सीख करके हम लोग इस लड़ाई को बेबाकी से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं। किस पार्टी से मुझे ऑफर नहीं मिला? बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऑफर दिया कि अरे सीताराम बाबू के आप बेटा हैं, अरे क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, आप दाग लग जाएगा आपके ऊपर। ये पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, आप इस पार्टी में अपना भविष्य खराब कर लेंगे। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं है जो आप दाग लगाते हैं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। AIMIM कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, AIMIM कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो जिनको लगता है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, जब ढाका विधानसभा का रिजल्ट आएगा, मैं नॉमिनेशन करने गया, माथे पे मुस्लिम भाइयों का जिम्मेदारी था, उनकी टोपी था और माथे में तिलक था, सर पे टोपी था, एक जिम्मेदारी था जो मुस्लिम भाई मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बेशक ये पार्टी का जो पिलर है वो मुसलमान है और छत जो ढलता है वो हर समाज से ढलता है, तब जाकर के एक मजबूत इमारत का रूप लेता है और ढाका विधानसभा उस इमारत को बुलंद करेगी। पूरा देश ढाका विधानसभा को देख रहा है, आपको देख रहा है कि देखते हैं एक हिंदू कितने दिन तक ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की, दलित भाइयों की, मजलूम भाइयों की लड़ाई को लड़ता है। और पूरा हिंदू समाज ये देखना चाहता है कि चलिए लगातार मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार उसकी खिदमत कर रहे हैं, फिर धोखा खाएंगे। जैसे लोकसभा में बेइज्जत हुए थे, 12,000 वोट आया था, मैं बेइज्जत हुआ था। मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी का जो मान सम्मान है, तो कहीं ना कहीं 20 दिन में मैं अपने लोगों को समझा नहीं पाया था, मैं मानता हूं। लेकिन आज वही लोग, जब लोकसभा के चुनाव में मैं जाता था, वो हाथ नहीं मिलाते थे, आज वो गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि लड़िए, हम आपके साथ हैं, ढाका बदलाव के लिए तैयार है। तो ये उत्साह जो मुझे दिख रहा है, ये आपने मुझे हौसला जो दिया है, ये किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद से ऊपर है। एक नेता बनने का प्रयास कर रहा हूं। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश